नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। धर्म नगरी में संत महात्माओं की जगह पर भू माफिया द्वारा हो रहे कब्जे रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिसको लेकर जनता में भारी आक्रोश है। इसी के तहत तीर्थ नगरी वृंदावन के अटल्ला चुंगी मार्ग स्थित गोपाल बाग में गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया जा रहा था और दीवार बनाई जा रही थी। जब संतों को इस बात का पता चला तो उन्होंने तत्काल ही पुलिस को सूचना दी और कार्य को रुकवाया। वहीं कार्य कर रहे लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इसी के साथ गोपाल बाग की जिम्मेदारी हरिशंकर नागा महाराज को दी गई, जो कि गोपाल बाग की देखरेख कर रहे थे। मंगलवार को सभी संत एकजुट होकर गोपाल बाग पहुंचे, जहां उन्होंने हर जगह पर हो रहे कब्जों का निरीक्षण भी किया और आक्रोश व्यक्त किया। इस बारे में जानकारी देते हुए नागेंद्र महाराज ने बताया कि बाग है अटल्ला चुंगी पर बाल मुकुंद शास्त्री की कुछ समय पहले हत्या कर दी गई थी भूमाफियाओं के द्वारा और आश्रमों पर कब्जे की मंशा को लेकर के। अभी जो देख रेख थी किसके हाथ में थी? ये निम्मार्ग संप्रदाय का स्थान है, तो उसी को देखते हुए यहाँ हरिशंकर नागा जी को स्थापित किया था देखरेख के लिए, सिर्फ देखरेख के लिए कि इस जगह का संरक्षण होता रहे। लेकिन यहाँ बाउंड्री कल हो रही थी, उसकी सूचना हमें मिली तो तुरंत हमने यहाँ पुलिस प्रशासन को अवगत कराया और उन्होंने कार्य बंद कराया और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो हरिशंकर दास नागा मौजूद नहीं थे उस समय यहाँ पर? हाँ, ऐसा मुझे पता चला है कि यहाँ हरिशंकर नागा जी मौजूद नहीं थे। मंगलवार को महावन की नवागत जिलाधिकारी दीक्षा जैन ने अपना पदभार संभाला, जहां उनका स्वागत महावन के तहसीलदार द्वारा और लेखपालों द्वारा बुके देकर किया गया और सभी को निर्देशित किया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप ही वे कार्य करें। पदभार संभालने के बाद उनके द्वारा बताया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप ही वे कार्य करेंगी और गरीबों की सुनवाई कर उनका निस्तारण भी जल्द से जल्द किया जाएगा। इतना ही नहीं कि किसी प्रकार की कोई भी जन समस्या को गंभीरता से लेंगे और उसका निस्तारण भी समय पर करवाएंगे। इसी के साथ उनका कहना था कि आगामी चुनावों को लेकर भी वह तैयारियों को देखेंगी, जिससे कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। अनुभव बहुत अच्छा था। बहुत लोग अपनी शिकायतें लेके आए। टोटल हमारे पास 24 शिकायतें आई, जिनमें से 12 तो अभी हमने इस पे आदेश किया हुआ है आगे की कार्यवाही के लिए और 2 का निस्तारण ऑन द स्पॉट हो गया। तो जो शिकायतों का निस्तारण हुआ वो पिछले थी? विद्युत विभाग एक क्या विद्युत विभाग? हाँ, विद्युत विभाग की थी। और नहीं, आपने पूछा कि किस विभाग की थी? विद्युत विभाग की थी, राजस्व विभाग की भी काफी सारी थी, अवैध कब्जे और इस सब प्रकार की भी शिकायतें थी और पुलिस की भी थी। बाकी के लिए निर्देशित कर दिया गया आगे के लिए? हाँ, जो निस्तारित हुई है वो विद्युत विभाग की थी। कृषि बिल वापसी को लेकर दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से लौट आए सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने बताया कि लगातार चल रहे धरने की वजह से जनपद में किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से बात की। रेलवे द्वारा किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसका किसानों को अभी तक उचित मूल्य नहीं पाया है। जनपद के अधिकारियों ने वादा किया था कि जल्द किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य दिलवाया जाएगा, पर आज तक उनको उचित मूल्य नहीं प्राप्त हुआ, जिसको लेकर जिलाधिकारी से किसानों की समस्याओं को लेकर वार्ता की गई। भाई आने का यूँ था, अब सरकार तो सुन नहीं रही, ये अधिकारी भी बेलगाम होते जा रहे। ये किसान यूनियन है जो इन अधिकारियों का लगाम घेर सके, सरकार का लगाम घेर सके। किसान यूनियन बाबा टिकैत है या बाबा टिकैत का नाम ले करके भगवान को भी हराने की कोशिश करे या भगवान या चौधरी नरेश टिकैत की यूनियन। और दूसरी बात यह है, किसी की तो आरसी काट रहे, किसी का कुछ कर रहे। भाई आरसी क्यों काट रहे? पिछले साल का पैसा नहीं दिया, 70% भुगतान मिला गन्ने का पिछले साल का। यो योगी और मोदी झूठ बोलने पर उतारू हो रहे। वहाँ उड़ रहे क्या नाम में दिल्ली में, वहाँ जाए कुछ काम थे यहाँ से यहाँ एक अंडर पास नहीं बन रहे लोगों के। गन्ने का भुगतान तो हुए नहीं है, अंडर पास भी नहीं बन रहे, लोग परेशान हैं। कहाँ को जहाँ हैं डीएम साहब से मिले थे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे उसके बारे में। सहारनपुर नगर निगम में वार्ड नंबर 8 के निवासी अपनी समस्याओं को लेकर सहारनपुर नगर निगम के खिलाफ व अपने पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं कॉलोनी निवासी ने बताया कि वह सभी चौधरी विहार कॉलोनी के निवासी हैं और उन्होंने अपनी समस्याओं को जैसे सड़क निर्माण, नाले का निर्माण के संबंध में पहले भी सभासद, महापौर व नगर आयुक्त से मिलकर मांग की थी।
परंतु हर बार आश्वासन दिया जाता है कि उनका काम हो जाएगा, लेकिन आज तक बारिश के पानी की निकासी तक का कोई भी प्रबंध नहीं हुआ है। ऐसे में महामारी का खतरा बना रहता है। वार्ड 8 के पार्षद अनिल कुमार उर्फ पप्पू बसपा पार्टी के सभासद हैं। उनके द्वारा काम ऐसी जगह पर किया जा रहा है जहां पर आवास ही नहीं है। इस सभी को देखते हुए वे अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम पहुंचे हैं। हमारी समस्या सर 20 साल पुरानी है। 4 आयुक्त चेंज हो चुके हैं, पर हमारी समस्या वहीं के वहीं है। और ना हमारी सड़क बनी है, ना नाले। हमारे घरों में भी 2-2 ढाई फुट तक पानी आ जाता है। बरसात में हम परेशान हो चुके हैं। हमें यहाँ हर बार आश्वासन मिलता है। हमने डीएम साहब, नगर आयुक्त और मेयर साहब को भी ज्ञापन दिया है, पर आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई होए। ना हमारी पार्षद सुन रहे हैं, वो आगे देखते भी नहीं है। अलीगढ़ के क्वारसी इलाके से दिन दहाड़े एक महिला गायब हो गई। आपको बता दें, पूरा मामला थाना क्वारसी के देवी नगला का है। एक महिला दूध लेने जा रही थी और वहां से गायब हो गई, जिसका किसी को पता नहीं चल सका कि महिला कहां गई। महिला के पति का कहना है कि महिला 200 मीटर की दूरी पर घर से डेयरी पर दूध लेने गई थी और वह वापस नहीं लौटी। डेयरी से महिला के चूड़ी व टोपा बरामद हुए हैं। महिला के परिजन का कहना है कि 10 साल से महिला इस डेयरी से दूध लेने जाती थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है और आस पड़ोस में भी उसकी कोई नोक झोंक नहीं थी, जिसको लेकर परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं। मेरी मैडम कांता देवी है। वो यहाँ से दूध लेने सुबह 6 बजे गई थी, फिर वहाँ पर दूध लेने पहुँची। यहाँ से 200 मीटर दूर है घर हमारे। मनोज उनका नाम मनोज है। उनके यहाँ से फिर वो गायब हो गई। वहाँ एक डिब्बा मिला है उसका और टोपा मिला था उसका लगा हुआ, और चूड़ी टूटी हुई मिली है। फिर उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? सर मुझे तो सर किडनैपिंग का केस लग रहा है। सर मुझे ऐसा कोई घर में वारदात ही नहीं थी कि वो किसी से लड़ा हुई हो या कोई बात हो या पैसे टके कोई तंगी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ से दूध लेने जाती थी उन्होंने कोई बात बताई किसी ना? उन्होंने कुछ नहीं, उनको कुछ भी नहीं मालूम, उनको भी नहीं पता। खाली डिब्बा और उन्होंने टोपा ही देखा है। नहीं, वो दूध लेने गई थी भाभी वहाँ से। फिर उन्होंने जो दूध देते हैं उन्होंने पूछा था कि तेरी योगेश बहू नहीं है, तो भैया ने फिर घर पे देखा, पूछा था कि कांता है, तो उन्होंने कहा, तो घर में पूछा सब लोगों से, वो दूध लेने चले गई। तो फिर उन्होंने देखभाली करी थी। फिर उसके बाद में घर वाले चले गए ढूंढने के लिए, तो कहीं नहीं मिली। अलीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा मार्च निकालते हुए नगर निगम कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन व हंगामा किया गया। लोगों का कहना है कि नगर निगम के परिधि में आने वाले कई इलाके गंदगी व जल भराव से ग्रस्त हैं। इन इलाकों के लोगों का जीवन नर्क से बदतर हो चुका है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां बारिश से जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे कि लोगों का निकलना भी दुर्भर हो जाता है। मौलाना आजाद नगर के पास जल निकासी के लिए नाली निर्माण नहीं कराया गया है। जल भराव व गंदगी की समस्या बनी रहती है। जवाहर नगर कॉलोनी स्थित क्वारसी बाईपास रोड पर कई कॉलोनी जिसमें नाली तक नहीं बनी है। इन कॉलोनियों को नाली निर्माण कराकर जल निकासी का प्रबंध किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया गया है। देखिए, नगर निगम जो है कानों में रुई ठूस के बैठा है और मुंह में दही जमा के बैठा है और आंखों पे पट्टी बांध के बैठा है। हमने कई बार इनको नगर निगम को प्रदर्शन कर जनता की बातों को पहुंचाया है, जनता की समस्याओं को पहुंचाया है, लेकिन ये सुनने वाला नहीं है। आज हमने इन्हें बता दिया है अपने प्रदर्शन के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से कि हमारे पास, हमने आपको अब ज्ञापन के थ्रू आपको हमने बात पहुंचाई है और ये कई बार पहुंचा चुके हैं। हमारा मुद्दा है जल निकासी। हमारा जगह जगह पर रजानगर प्राइमरी पाठशाला के आसपास पूरी गंदे पानी से पूरा इलाका डूब रहा है। निशात बाग कॉलोनी कोई पक्की नाली नहीं है। रजानगर में कोई पक्की नाली नहीं है। कई इलाकों, कई जगहों पर ये पक्की नाली का निर्माण ये करे, लोगों को जल निकासी उपलब्ध कराए। थाना यमुना पार क्षेत्र में लक्ष्मी नगर चौराहे पर किन्नरों ने नकली किन्नर को पकड़कर उसके वस्त्र उतारकर पूरे क्षेत्र में घुमाया और सभी को दिखाया कि वह किन्नर असली नहीं है, एक आम इंसान है जो कि किन्नर बनकर यहां पर वसूली कर रहा है। मंगलवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक असली किन्नरों ने यमुना पार क्षेत्र में एक नकली किन्नर को पकड़ लिया। दरअसल पूरा मामला यमुना पार क्षेत्र का है, जहां एक नकली किन्नर बनकर वहां पर लोगों से अवैध वसूली किया करता था, जबकि वह हकीकत में एक आम इंसान था जो कि किन्नरों की वेशभूषा धारण कर क्षेत्रों के लोगों को परेशान करता था और असली किन्नरों के हक को भी वह छीनता था। इसकी भनक जब असली किन्नरों को लगी तो उन्होंने उसको पकड़ने का मन बना लिया और मंगलवार को उन्होंने यमुना पार क्षेत्र के समीप रोड किनारे उस नकली किन्नर को पकड़ लिया। इसकी शिकायत उन्होंने थाना यमुना पार में भी की और उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तभी वह वहां से भाग निकला।
उसी दौरान गुस्साए किन्नरों द्वारा तहरीर थाना यमुना पार पुलिस को दी गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए असली किन्नरों ने बताया कि मेरा नाम है सुनैना भाई। क्या हुआ है आज यहाँ पर? नकली किन्नर पकड़ाए मैंने, आज पहले उसको पकड़ लिया था, पहले बाल फाल काट दिए थे, मार दिया, मार लगाई थी उसमें, मैंने पहले भगा दिया, छोड़ दिया, फिर दूसरा के डोल रहा था मेरे इलाके में, चोरी करते हुआ बधाइयों को उठाता हुआ जी ले जाते हैं। लौंडे नट के लौंडे हैं जी, कपड़े पहन के हिजड़ों के भेष में आ जाते हैं, नाम बदलाम महारा होता है कि हिजड़े जी कर गए, और जी नट के छोरे बधाई ले जाते हैं, हिजड़ों का नाम बदलाम होता है। कहाँ से पकड़े थे तुम? मैंने लक्ष्मी नगर से पकड़े हैं जी। अच्छा, जब मैं उल्लीपाल लक्ष्मी नगर से। क्या लोग थे? एक लोग था, 2 राय में से पकड़े, एक लक्ष्मी नगर में पकड़ा है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।